इफेक्ट ऑफ एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो पता है, इससे नैरोनेस ऑफ द विंग बी बाई सी, यही ना, आर बी स्क्वायर बाई एस, यही दिखा था एस्पेक्ट रेशियो। व्हाट विल हैपन, हाउ द एस्पेक्ट रेशियो विल अफेक्ट द विंग परफॉर्मेंस। ये सबसे देखो दो चीजों में अलग अलग हुआ है। एक होगा एस्पेक्ट रेशियो, इट कैन यू कैन चेंज बाई इंक्रीजिंग द स्वीप बैक एंगल। अगर स्वीप बैक एंगल इंक्रीज करोगे, ऐसे करोगे तो स्पैन कम हो जाएगा, स्पैन कम हो जाएगा तो एस्पेक्ट रेशियो भी कम हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दे आर सेड नो चेंज इन स्वीप बैक means you are only in by keeping the sweep back constant, you are increasing or decreasing the aspect ratio। भाई अगर स्वीप बैक को कांस्टेंट रख दो, इसको ऐसे कर, सपोज इसी को और बढ़ा दो, ऐसे कर दो, मतलब एक ही उस पर फिर इसे जैसे ये सेस्ना का है मान लो तो ऐसे जाएगा, और बढ़ा दिया, फाइनली व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो, यही तो है ना। ये ऐसे कर लिया या ऐसे कर लिया या और ऐसे कर लिया, एस्पेक्ट रेशियो इज व्हाट, बी बाई सी आर बी स्क्वायर बाई एस। मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद स्वीप बैक, यू आर ओनली either increasing the span or reducing the chord। उससे उस केस में क्या होगा, you will get this type of curve। if you see this, it means AR is greater than AR1 and greater than AR2। ठीक है, जब एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा था you had this curve, जब कम हुआ you had this curve, कम हुआ you had this curve। means ज्यादा एस्पेक्ट रेशियो, more aspect ratio, in all the cases maximum ability of the lift is producing lift is same, CL max is same, सब वो कांस्टेंट। जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली क्या होता है कि CL max भी जरा सा रिड्यूस होता है, बट वी इग्नोर दैट एंड वी से CL max is, अदरवाइज तुम देखोगे ये जरा सा रिड्यूस होगा, जरा सा ये रिड्यूस होगा, ये ज्यादा एस्पेक्ट रेशियो है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। अगर एस्पेक्ट रेशियो कम होगा, एस्पेक्ट रेशियो कम है तो एट सेम एंगल ऑफ अटैक विंग विल प्रोड्यूस लेस लिफ्ट। एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाया, मोर लिफ्ट, ये बढ़ाया। और फॉर हाई एस्पेक्ट रेशियो, मोर एस्पेक्ट रेशियो, स्टॉलिंग एंगल विल बी लेस। जैसे जैसे एस्पेक्ट रेशियो करते जाओगे स्टॉलिंग एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये सब तुम्हें बस देख लेना है कि एस्पेक्ट रेशियो का इफेक्ट ये होता है। एंड द सेकेंड थिंग, ये इफ यू इंक्रीज, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसे। अगर इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज द एस्पेक्ट रेशियो बाई, देखो यू हैव द सेम थिंग, इस वाले केस में आपका एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा था, देखो क्या जा रहा है, नाउ यू हैव रिड्यूस द एस्पेक्ट रेशियो बाई इंक्रीजिंग द स्वीप बैक, बाई गिविंग द स्वीप बैक। जैसे स्वीप बैक दिया, अब स्पैन तुम्हारा कम हो गया, तो B बाई C कम हो गया। नाउ दिस इज द कर्व। अच्छा, सब केसेस में, इन दैट केस ऑल्सो, जैसे नेगेटिव लिफ्ट वाज सेम बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द कैम्बर, यहीं से जा रहा था सर, देयर वाज नो चेंज इन द जीरो ट्रायंगल बिकॉज यू आर ओनली चेंजिंग द एस्पेक्ट रेशियो, नो कैम्बर, नथिंग। So that's why all the curve was starting from here only. All the curves were starting from here only. कम एस्पेक्ट रेशियो ये गया, मीन्स कम एस्पेक्ट रेशियो, स्टॉलिंग एंगल विल बी हाई, स्टॉलिंग एंगल विल बी हाई, उससे कम कम। सबसे ज्यादा एस्पेक्ट रेशियो में स्टॉलिंग एंगल सबसे कम होगा, बट लिफ्टिंग एबिलिटी मैक्सिमम सबकी सेम होगी, बट हाई एस्पेक्ट रेशियो विल प्रोड्यूस मोर लिफ्ट एट सेम एंगल ऑफ अटैक। और रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि जिस रेंज में हम ऑपरेट कर रहे हैं 2 to 12, उस रेंज में दिस इज ऑलवेज ट्रू, दैट एट सेम एंगल ऑफ अटैक हाई एस्पेक्ट रेशियो विल गिव यू मोर लिफ्टिंग एबिलिटी, उससे नीचे। अब आ जाओ इस पे, सेम एंगल ऑफ अटैक, लो एस्पेक्ट रेशियो, फाइटर एयरक्राफ्ट। फाइटर एयरक्राफ्ट देखो ऐसे चला जाता है,
बट क्या बोइंग कभी ऐसे जाएगा? हाई एस्पेक्ट रेशियो फाइटर एयरक्राफ्ट और लो एस्पेक्ट रेशियो, स्टॉलिंग एंगल इज वेरी हाई, यूं जाता है, देख लो। बट लिफ्टिंग एबिलिटी इसमें ज्यादा है, इसमें बहुत कम है। बट इसमें जो थ्रस्ट होता है ना वो इतना ज्यादा होता है कि जो लिफ्टिंग एबिलिटी की जो डिफिशियंसी है वो थ्रस्ट पूरी कर देता है।